Hello बच्चों, let's read out a question first. Explain how does an atom behave as magnetic dipole. Derive an expression for its magnetic dipole moment. So यहाँ पर हमें बताना है कि किस तरीके से एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है और डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली जो एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अक्रॉस में सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. सो नाउ इफ़ यू रिमेंबर, सो जो इलेक्ट्रॉन है इस सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करना चाहिए. इसके लिए इन्हें रिक्वायर्ड होंगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इन अकॉर्डेंस टू द अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है. क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है. सो इन दोनों के बिटवीन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर मोशन होती है सर्कुलर ऑर्बिट में टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसी के कारण से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर लूप है. ठीक है, इस तरीके से हम सर्कुलर लूप को कंसिडर कर लेते हैं, या फिर एटम कंसिडर करते हैं. सिंपल एटॉमिक थ्योरी का ही यूज कर रहे हैं. सो एटम कंसिडर कर लिए, ये सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है. ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एल वेक्टर. ठीक है, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसके रेडियस को हम मान लेते हैं आर के बराबर. सो यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि मैं मान लूँ कोई इलेक्ट्रॉन है, सो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जिसके द्वारा वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसको हम वी वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं. राइट, ठीक है, और इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है उसको हम आई के इक्वस्ट मान लेते हैं इस तरीके से. राइट, आई होप इट इज क्लियर. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो जो न्यूक्लियस है, सो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि कंसिडर न्यूक्लियस. हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं. देन इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है. अब बेसिकली प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता ही है. अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा जिसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं. सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि आई बी कन्वेंशनल करंट जो कि बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन. राइट, तो देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा. सो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इस पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके बिटवीन में अट्रैक्शन होगा. दैट मीन्स टू से कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. राइट, इनके बिटवीन में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म. अब मैग्नेटिज्म के कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक डायपोल यानी कि एक एन पोल बन रहा है तो दूसरा क्या बन जाएगा, एस पोल. ना यहाँ पर हम सिंपली बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली एज अ चार्ज रिप्रेजेंट हो रहा है. वहीं पर आर क्या है, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट है. ना लेट्स सपोज कि जिस वेलोसिटी से वी कर रहा है वो वी है, बट यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, सो वो क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा. ना नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि लेट्स सपोज कि जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है. ठीक है, कैपिटल टी हम यहाँ पर मानते हैं कि इस पीरियड से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम क्या बोल सकते हैं, जो करंट होता है, ठीक है ना, करंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और टाइम क्या है, टी, जैसा कि हमने पीछे लिख रखा है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो करंट इज इक्वल्स टू ई बाय टी। बट इफ यू रिमेंबर, सो टी टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ई बाय 2 पाई बाय ओमेगा। सो इट विल कम्स आउट टू बी ई ओमेगा बाय 2 पाई के इक्वल, राइट। Now we know that magnetic moment is nothing but equals to, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, the current multiply by the area। अब यदि मैं सर्कुलर ऑर्बिट की बात करूं, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एरिया तो सिंपल एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, जो कि पाई आर का स्क्वायर होता है। सो इसको यदि मैं यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट में पुट करूं, ठीक है, ये क्या आया था हमारे पास, करंट का मान। सो करंट का मान रख देंगे ई ओमेगा बाय 2 पाई, और एरिया क्या है, सो भाई पाई आर का स्क्वायर, राइट। सो देखिए यहाँ से 1 पाई से 1 पाई हो गया कैंसिल आउट, हमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिल गया, 1/2 इंटू ई ओमेगा आर का स्क्वायर के बराबर, राइट ना। अब यदि मैं इसको एंगुलर मूवमेंट के बारे में, एंगुलर मूवमेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राइट डाउन करूं, सो जो एंगुलर मूवमेंट होता है दैट कैन बी गिवन बाय एल इज इक्वल्स टू एम बी आर। सो यहाँ से एल विल बी इक्वल्स टू एम इंटू वी को हम क्या रख सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू ओमेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ये आर इंटू ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा आर का स्क्वायर। सो ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एल बाय एम के इक्वल। इसे यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1/2 ई बाय एम इंटू एल के इक्वल। और वेक्टर फॉर्म में हम एम वेक्टर और एल वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। सो देखिए ये हो जाएंगे द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, फॉर एन एटम, ठीक है, यानी एटम के रिगार्डिंग में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया था। सो वो हमने यहाँ पर फाइंड करके बता दिया, दैट इज 1/2 ई बाय एम एल वेक्टर। So this will be the required solution which we have solved by using the concept of atomic theory. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.